सोचो कि आप नहाने जा रहे हो और आपका पार्टनर आपसे कहे कि अरे रहने दो, मत नहाओ, मुझे तो तुम्हारे पसीने की स्मेल से प्यार है। सुन के ही कितना अजीब सा लग रहा है ना। ये स्टोरी है एक ऐसे पर्सन की जिससे उसकी गर्लफ्रेंड की स्मेल से प्यार था। हे एवरीवन, वेलकम टू रॉयल स्टोरी टेलिंग। लेट्स टॉक अबाउट नेपोलियन एंड जोसेफिन। नेपोलियन का जन्म फ्रांस में 1769 में हुआ था। नेपोलियन फ्रांस में मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर थे। बचपन से ही उनकी नोज बहुत सेंसिटिव थी। वो इतना ऑब्सेस्ड थे स्मेल से कि वो छोटी से छोटी चीज को स्मेल करके चेक करते थे। वो दूसरे पर्सन की स्मेल के साथ साथ खुद की स्मेल कैसी है उस पे भी ध्यान देते थे। इस वजह से उनके पास अलग अलग फ्रेग्रेंस के परफ्यूम्स थे। 1795 के ईयर में नेपोलियन जोसेफिन से मिला। उस टाइम जोसेफिन 32 ईयर की थी एंड नेपोलियन 26 ईयर के थे। जब जोसेफिन नेपोलियन से मिली थी उस टाइम वो मैरिड, वो फ्रेंच पॉलिटिकल लीडर की वाइफ थी। उस टाइम उसके हस्बैंड से उसका डिवोर्स चल रहा था। जब नेपोलियन जोसेफिन से मिला तो वो उसके प्यार में इतना पागल हो गया, या यूँ कहूँ तो नेपोलियन जोसेफिन की बॉडी ऑर्डर से प्यार करने लगा था। नेपोलियन को कई बार वॉर्स के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था और जोसेफिन से दूर रहना पड़ता था। उस टाइम वो जोसेफिन को लेटर लिखता था। लेटर में मोस्टली उन लोग इंटीमेसी की बात करते हैं। एक बार जब नेपोलियन 1 वीक के लिए वॉर में गया उस टाइम उसने जोसेफिन को लेटर लिखा। लेटर में उसने लिखा कि मैं 1 वीक में घर आ रहा हूँ, जब तक मैं घर ना आऊँ नहाना मत, क्योंकि मुझे तुम्हारी स्मेल से प्यार है। 1796 में नेपोलियन एंड जोसेफिन की शादी हो गई। शादी के कुछ साल बाद 1804 में नेपोलियन के पास फ्रेंच थ्रोन आया और नेपोलियन बन गया एम्परर एंड जोसेफिन बन गई एम्प्रेस। मैरिज के 8 साल हो गए बट जोसेफिन को बच्चा नहीं हुआ और नेपोलियन पे प्रेशर आ रहा था बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा नहीं होता तो थ्रोन का फ्यूचर हेयर फ्रांस को नहीं मिलता। फर्स्ट मैरिज से जोसेफिन को तो 2 बच्चे हुए थे बट बच्चे के ना होने का ब्लेम जोसेफिन पे डाला गया। नेपोलियन जोसेफिन को बहुत प्यार करता था बट पॉलिटिकल रीजन के चलते उसे जोसेफिन को डिवोर्स देना पड़ा और 1810 में नेपोलियन एंड जोसेफिन का डिवोर्स हो गया। जोसेफिन ने भी समझा कि नेपोलियन थ्रोन में बैठा है और उसे बच्चा कितना जरूरी है फ्यूचर थ्रोन को संभालने के लिए। डिवोर्स के बाद नेपोलियन दूसरी प्रिंसेसेस से मिलने लगा और उनमें से मैरी लुइस पसंद आई और उसने मैरी लुइस ऑफ ऑस्ट्रिया से मैरिज कर ली। शादी के बाद मैरी को एक बेटा हुआ। नेपोलियन को तो पहले से 2 बेटे और थे बट वो उनकी शादी के पहले उनकी मिस्ट्रेस से हुए थे, इसीलिए वो थ्रोन के लिए लेजिटिमेट नहीं थे। बट ये जो बच्चा हुआ ये लेजिटिमेट था। डिवोर्स के बाद जोसेफिन ने शादी नहीं करी, वो अकेले रहने लगी। नेपोलियन और मैरी ऑल्दो एक दूसरे से प्यार करते थे बट नेपोलियन अभी भी जोसेफिन से चुपके मिलता था और वो अभी भी जोसेफिन की स्मेल से ऑब्सेस्ड था। साल बाद नेपोलियन वॉर में गया। ये वॉर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स एंड प्रूशियंस के बीच थी। इस वॉर में नेपोलियन हार गया था, उसे थ्रोन से निकाल दिया गया था और वो आइलैंड में रहने लगा था ब्रिटिशर्स के कहने पे। जोसेफिन को भी कैद कर लिया गया था। उसने ब्रिटिशर्स से काफी रिक्वेस्ट करी थी कि उसे नेपोलियन से मिलने दो बट उसे मिलने नहीं दिया गया। एट द एंड 51 ईयर की एज में निमोनिया के चलते जोसेफिन की डेथ हो गई। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स नेपोलियन को मार नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो लोग भड़क जाते, इसीलिए वो उसके खाने में थोड़ा थोड़ा पॉइजन मिलाने लगे। बट जैसे इंडिया में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इम्यून करने के लिए स्लो पॉइजन दिया था ताकि उन्हें कोई जहर भी दे तो वो मरे ना, वैसे ही नेपोलियन पॉइजन से इम्यून होने लगा था। 1831 के ईयर में नेपोलियन बीमार हो गया और 52 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। कहा जाता है कि आर्सेनिक पॉइजन की वजह से उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद नेपोलियन की सेकेंड वाइफ ऑस्ट्रिया चली गई। उसने वहाँ पे 2 शादी करी और 56 साल की उम्र में 1847 में उसकी भी डेथ हो गई। तो ये स्टोरी है नेपोलियन की, जिसे जोसेफिन की बॉडी ओडर से प्यार हो गया था और धीरे धीरे ये प्यार एक दूसरे से ट्रू लव में बदल गया था। नेपोलियन जोसेफिन को कभी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने 8 साल तक बच्चे का वेट किया अच्छा हो जाए बट एट द एंड पॉलिटिकल रीजन की वजह से उसे डिवोर्स देना पड़ा। अभी के टाइम के लोग इतना परफ्यूम्स लगाते हैं तो इतना रियल बॉडी ओडर समझ नहीं आता। पहले के टाइम पे लोगों का रियल बॉडी ओडर समझ आता था। आपकी बॉडी का स्मेल अच्छा है या बुरा ये फेरोमोन की वजह से डिसाइड होता है। जैसे कभी कभी हम किसी व्यक्ति के स्मेल से अट्रैक्ट हो जाते हैं और कभी कभी किसी के पसीने की इतनी बदबू आती है कि हमें वो पसंद नहीं आता है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको भी किसी की रियल पसीने की स्मेल पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।